रोहतास में एक घटना से सनसनी फैल गई बा। यहाँ नासरीगंज थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटा अपना ही बाप के रॉड से मार के मौत के घाट उतार देलस। मृतक के नाम सुरेंद्र चौधरी बतावल जाता, जिनकर उम्र 65 साल रहे और उ पडूरी गांव के रहे वाला रहन। बतावल जाता कि सुरेंद्र चौधरी के बेटा मनोज चौधरी जमीन विवाद के चलते उनकर हत्या कर देलस। स्थानीय थाना में मनोज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करके ओकरा गिरफ्तार कर लेवल गईल बा। हम लोग बोल रहे थे प्लीज़ भैया खोल दीजिए, फिर भी वो खोले नहीं। उनके थोड़े से 5 मिनट हटने के बाद मैं दरवाज़ा को खूब पीट रही थी, उसका कड़ी टूट गया। तो मेरे ससुर भागने के लिए सोचे कि छत से कूदकर हम मुखिया के घर तरफ भाग जाएंगे। इसी में वो आए और उनका वो हाथ पकड़कर खींचे और इस जगह गिट्टी पे पटक कर और मारना शुरू कर दिए। दरअसल मृतक सुरेंद्र चौधरी के 2 बेटा बाड़न, जिनका बीच जमीन विवाद लंबा समय से चलल आ रहल बा। मंगलवार देर रात मनोज चौधरी के अपन पिता से जमीन के लेके तू मैं होए लागल और बात इतना बढ़ गई कि बेटा अपन पिता पर रॉड से वार कर देलस, जैसे सुरेंद्र चौधरी के मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौका पर पहुंच के शव के कब्जा में लेके सदर अस्पताल सासाराम भेज देलस। परिवार वालन के रो के बुरा हाल बा और गांव में सभे बतियात बाड़न कि ऐसन बेटा से तो निसंतान रहल बेहतर बा। कैमूर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी कोरोना के लेके आंकड़ा जारी कैले बाड़ा। प्रेस वार्ता में वो बतैलन कि बिहार यूपी बॉर्डर पर लगल मजदूर लोग के स्क्रीनिंग सेंटर और कैंप बंद कर देवल गईल बा और कैमूर जिला में 12 जून तक सभी क्वारंटीन सेंटर भी बंद हो जाई। ट्रेन के आवागमन शुरू हुए के कारण कैंप बंद करे के फैसला लेवल गई। जिलाधिकारी यहो बतैलन कि लोग खातिर मास्क पहनल जरूरी होई और एकर प्रचार मुखिया जी लोग लाउड स्पीकर से पंचायतों में करई हन। 2 जून तक जो हमारे कर्मनासा बॉर्डर पर कैंप चल रहा था, जिसमें कोई भी प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो उनको मेडिकल स्क्रीनिंग, रजिस्ट्रेशन, भोजन के बाद उनको वाहन में बिठा कर भेजा जा रहा था, उस कैंप को बंद कर दिया गया है। उसका कारण मूल रूप से है कि ट्रेन का आवागमन शुरू हो गया है, बस का आवागमन शुरू हो गया है, इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। अभी मास्क लगाकर चलना सभी व्यक्तियों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। खास करके जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति हैं या 10 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उन्हें बाहर निकलने की सलाह नहीं दी गई है। वे लोग बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में रहें। सभी पंचायतों में सभी मुखिया जी को जागरूकता के लिए, मास्क से संबंधित जागरूकता के लिए और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए निर्देश दिया गया है कि वो लाउड स्पीकर से प्रचार कराएंगे, प्रचार ताकि आम लोग मास्क लगाकर ही बाहर निकले एवं जो निर्देश दिया गया उसका पालन करें। रात्रि में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक वो रात्रि का कर्फ्यू है, जिसमें लोगों को बाहर निकलना बिल्कुल मना कर दिया गया है और इसको इंश्योर भी हम लोग कराएंगे। जो पार्क है, स्टेडियम है, बड़े मैदान है, इसमें इकट्ठा होने के लिए अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। भविष्य में डायरेक्शन प्राप्त होता है तो आप सभी को इंटीमेट किया जाएगा। जितने भी परिवहन के लिए बस हैं, ऑटो हैं जो अभी चल रहे हैं, उनको सख्त निर्देश है कि सैनिटाइजेशन विधिवत करेंगे। दूसरी बात कि जो उनकी क्षमता होगी उसी क्षमता के अनुरूप उसमें वाहन क्षमता न होगी, पैसेंजर को बिठाएंगे, दूसरे पैसेंजर को नहीं बिठाएंगे। गाइडलाइन के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रही और बस ऑटो सभी के हर ट्रिप से पहले और बाद में सैनिटाइज करल जरूरी हुई। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबर या भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।